बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मसले हैं, हर जगह पर मसले मौजूद हैं। सिर्फ इनफिरादी नहीं, इज्तिमाई मसाइल का हम शिकार हैं। आप देख लें कि किस तरह यूं लगता है कि आसमानों का रब हमसे राजी नहीं है। हमारी फसलें पकी हुई वो आंधियों का शिकार हो जाती हैं, ओलों का शिकार हो जाती हैं, बारिशों का शिकार हो जाती हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा? बिल्कुल एक साल पहले इन्हीं दिनों में, अब देखें ये दिन ईद उल अजहा की तैयारी के दिन शुरू हो रहे हैं। जानवर पाल लोग जानवरों की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर मुल्क पाक से या इस तरह की कुछ बीमारियां पैदा हुई थी, जानवरों की बीमारियां, जिन्होंने कितनी तबाही मचाई थी। 10-10, 20-20, 50-50 लाख वाले जानवर, तैयार जानवर लोगों के मलिया मेट हो गए थे। बल्कि इन रास्तों के ऊपर जब हम आया करते थे, चारों तरफ बदबू ही बदबू हुआ करती। ये क्या हुआ था? हमारे पले हुए जानवर, हलाल जानवर, हलाल त्यौहार, खुशी के मुसलमानों के त्यौहार के लिए तैयार करदा जानवर, देखें वो पालने वालों के हाथ से कमाई गई, खाने वालों के हाथ से रोटी बोटी गई। ये क्या था? हमारी मासीयतों का नतीजा है। अब देखें, आपने देखा उसके बाद ये बिल्कुल ईद का मौसम था, मुझे याद है, बड़ी ईद का मौसम। उससे पहले बारिशों के लिए लोग रो रहे थे, मस्जिदों में ऐलान करवा रहे थे, दुआ करें जी, दुआ करें जी। हर जगह पर हमने इज्तिमाई दुआएं करवाई हैं। हमने अपनी तमाम मस्जिदों और यूनिटों के अंदर इज्तिमाई तौर पर जामिया के ज़ेर इंतज़ाम कहत साली का मुकाबला करने के लिए अल्लाह से दुआ भी करवाई है। साथ साथ लोगों से चंदा जमा किया है कि यार जो टील के लोग हैं, जो चौलिस्तान के लोग हैं, उनके लिए हमने पानी भिजवाना है। सिर्फ खाली पानी के टैंकर 20-20, 30-30 हज़ार के लेकर हमने वो चौलिस्तानी इलाकों में पहुंचाए। इतना कहत था, पता है आपको जी कितना कहत था। मस्जिदों के अंदर दुआएं हुई हैं, इज्तिमाई दुआएं हुई हैं। लेकिन फिर देखें, इस अजाब के बाद कुछ दिनों के बाद जो बारिशें शुरू हुई हैं, आपको याद है पिछले साल बड़ी ईद हमने ईदगाहों में नहीं पढ़ी, बल्कि तमाम ने मस्जिदों के अंदर ईद नमाज पढ़ी थी। याद है आपको? ये कुछ हुआ था। खानपुर में हमेशा एक जगह पर ईद नमाज हुआ करते, लेकिन पिछली मरतबा कारी जमील साहब ने अपनी जगह पर पढ़ाई है। मरकज़ में अलहदा हुई है, महल्ला खाजगान में अलहदा हुई है, गरीबाबाद में अलहदा हुई। पहली मरतबा ऐसे हुआ है, या एक मरतबा हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में ऐसे हुआ। ये क्या था? क्या ये मालूम होता है कि अल्लाह हमसे राजी है? यूं लगता है कि अल्लाह हमसे नाराज है हमारे अपने अमाल की वजह से। अच्छा देखें आप, अमाल ये नहीं कि वो देवबंदी बरेलवी अहल हदीस का मसला है, ये हम सब के ज़ाती मामलात हैं। शराब देख लें हम कितनी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, पिछले साल आपने अखबारात में पढ़ा, एक हिंदू आदमी पार्लियामेंट के अंदर, मुसलमानों की पार्लियामेंट असम्बली के अंदर बिल पेश कर रहा है जनाब, कि जी हम गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान चूँकि मजहबी मुल्क है, कलमे के नाम पर बना है, चलो जो कुछ भी है, हम हिंदू हैं, पाकिस्तान के अंदर शराब पर पाबंदी लगाई जाए। हिंदू ने बिल पेश किया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि मुस्लिम लीग क्या है, पीपल्स पार्टी क्या है, तहरीक इंसाफ क्या है, इन मुसलमानों ने उस बिल की मुखालफत की। नहीं जी नहीं, जैवन जेदी मर्जी है करदा रहे जी, शराब कोई पिंदा है तो दी मर्जी। शराब का बिल उसकी ममानियत के लिए हिंदू बिल पेश कर रहा है, लेकिन मुसलमान उसकी मुखालफत कर रहे हैं। नहीं जी ठीक है, होना चाहिए। किस चीज़ के हम मुसलमान हैं? जब हम अल्लाह की धरती पर रहकर इस तरह की बगावतें करेंगे, आप क्या समझते हैं अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी? जब अल्लाह कुरान पाक में ये फरमा रहा है, मेरे बंदो सूद को छोड़ दो, हम पहुंचकर सूद लेते हैं। जिसका गुजारा होता है वो भी कहता है नहीं सूद मैंने खाना है। फलाने बंदे के पास ट्रैक्टर है तो मैं कोई माड़ा हूं, मैं भी ट्रैक्टर लूंगा। फलाने बंदे के पास जमीन इतनी ज्यादा प्लज करवा रखी, ये लोन ले रखा है, मैं क्यों ना लूं? अल्लाह के बंदे आपका अच्छा भला गुजारा हो रहा है, ना करो ये काम। गुजारा ना भी हो रहा हो तो शरीयत ने मुश्किल हालात में, याद रखिए, खिंजीर का गोश्त खाने की इजाजत दी है, लेकिन सूद खाने की फिर भी इजाजत। हम सूद खा रहे हैं और कुरान कह रहा है लोगों ठीक है सूद खाना है खा लो, लेकिन याद कर लो फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, फिर मेरे साथ और मेरे पैगंबर के साथ ऐलान बगावत और ऐलान जंग कर दो। एक तरफ तुम खड़े होगे, दूसरी तरफ मैं खड़ा हूंगा। अब देखिए हम अल्लाह के साथ जंग करके हम समझते हैं कामयाब हो जाएंगे, ये हो सकता है?
आप किसी MP MNA के साथ टक्कर नहीं लेते, यार वो तकड़ा बंदा है, उसके पास पावर है, ताकत है, लेकिन अल्लाह के साथ जंग करके समझते हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो, अगर चाहते हैं कि अल्लाह की रहमतें बरसें, फिर आज उसी तरह दोबारा हमें आना पड़ेगा रब के कुरान की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह की शरीयत की तरफ, अल्लाह के घरों की तरफ आना पड़ेगा। ये मैं आपके सामने आखिरी बात कर रहा हूँ, सूरह अल-अंबिया का आप मुताला करके देखें, 17वें पारे की ये सूरत है, आधे सिपारे की पूरी सूरत है, पूरी सूरत आधे सिपारे की है। अल्लाह पाक ने इसमें कई चीज़ें जिक्र की हैं, लेकिन ख़ास तौर पर नबियों के नाम ले लेकर यहाँ पर तज़किरा है। वैसे तो कई सूरतों के अंदर नबियों के नाम हैं, कई सूरतें नबियों के नामों पर हैं। इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का, ये गिनते जाएं आप नाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अय्यूब, इनका तज़किरा किया है। इसके बाद हज़रत इस्माइल का, इदरीस का, जुल्किफ़ल का तज़किरा किया है, हज़रत अय्यूब का तज़किरा किया है, हज़रत ज़करिया का तज़किरा किया है, हज़रत याहया का तज़किरा। ये 16 नबी मेरे ज़हन के अंदर आ रहे हैं। अल्लाह पाक ने इस एक सूरत के अंदर 16 नबियों का जिक्र किया है। और आखिर में पता क्या कहा है, लोगों ये नबी वो थे, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, ये दौड़ दौड़ कर नेकियां किया करते थे, भाग भाग कर नेकियां किया करते थे। ये जो हमने हुक्म दे रखा था, तुम्हें भी हुक्म दिया है, सारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, लोगों अल्लाह की मगफरत और जन्नत के लिए दौड़ो। जिस तरह दुनिया की खातिर दौड़ते हो, थके पड़े होते हो, फिर भी चलो 4 पैसे मिल जाएं, बीमार होते हो फिर भी जाकर दुकानें खोलते हो, परेशान होते हो, थके हुए होते हो, फिर भी जाकर रकबादारी करते हो, ज़मींदारी करते हो। लोगों जिस तरह अपनी दुनिया की खातिर मेहनत करते हो, इससे कहीं ज्यादा अपने रब की जन्नत के लिए मेहनत, और कभी हमने की है? हर काम हम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब बात आए इमाम साहब खड़े होकर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े कहेंगे यार अजान हो गया और नमाज पढ़ लो, कर से बस दुआ करें मेरे लिए, जी मैं इंसान नमाज पढ़ लूँ, दुआ करें मेरे लिए, आओ भी चलो नमाज पढ़ लो, बस दुआ करें मेरे लिए, तरावी पढ़ लो, दुआ करें मेरे लिए। मैं कहता हूं चलो आइंदा ऐसे करें, ये नुस्खा अपने घर में भी जाकर आजमाएं ना जरा, ठीक है जी। चलो मौलवी साहब के साथ आपने बड़ा आजमा लिया है, हम भी ना आप दुआ कर करके थक चुके हैं आपके लिए, क्या करनी है आपके लिए दुआ, जब इरादा नहीं, नीयत ही पाक ही नहीं है। नमाज ना पढ़ने की हमारे पास 101 दलीलें मौजूद होती हैं, कपड़े पाक नहीं है, टाइम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नीयत पाक नहीं होती। घर में भी जाकर ये कहा करें जरा, बेगम साहबा जब ये कहें ना जी गोश्त ला दें, रोटी ला दें, आटा ला दें, कहें बस दुआ करो जी इंशाअल्लाह, शाम को फिर पहुंचे, हाँ जी दही हंडिया आटा सामान ले, कहें बस दुआ करें बस। 4 दिन ऐसे करके देखें देखें आपका क्या हाल होता है। और मेरी माएँ बहनें भी मौजूद हैं, वो भी कभी आपको ये कह दें ना, आप कहें थका हुआ चलो रोटी, वो कहें बस मियाँ जी दुआ करें, फिर उसके बाद 2-4 घंटे गुजर जाएं, हाँ जी अल्लाह की बंदी रोटी, उनके पास दुआ करें आप। क्या ख्याल है जी, दुआ के साथ काम ऐसे बनेगा? लेकिन किसी को नहीं समझ आ रही, बच्चा भी अंदर उसको पता जी अब्बा जी का क्या हाल होगा। समझा रही है जी मेरी बात भाईजान? ये हकीकत है, हम अपने रब के साथ मजाकें कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के साथ बगावत कर रहे हैं और बुरे तरीके से बगावत कर रहे हैं। आप कुरान पाक की सीरत का, तारीख का मुताला करके देखें, अल्लाह पाक फरमाते हैं जो दुनिया के अंदर बागी आते थे हम ज्यादा देर नहीं लगाते थे, फजअलनाहुम अहादीसा वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, लोगों हमने उनको कचूमर करके रख दिया, टुकड़े टुकड़े करके रख दिए हैं। अब उनकी सिर्फ बातें कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं, उनके नामो निशान हमने मिटा कर रख दिए और इस तरह खत्म किए कअल्लम यग़नौ फ़ीहा, हर्फ़ गलत की तरह मिटा कर रख दिया, निशान राह की तरह खत्म करके रख दिया है। कल जाने वाला जाकर देखता था यार यहाँ पर तो कल कौम आबाद थी, लेकिन आज वहाँ पर कोई निशान भी मौजूद नहीं होते। और आप अंदाज़ा करें अब भी आपकी ये साइंस, ये माहिरीन, ये मुख्तलिफ जगहों से जब ये तज्ज़िये करते हैं या बाद औक़ात ज़मीन के अंदर कोई बोर किया जा रहा है, कोई इस तरह होता है, तो बाद औक़ात पता चलता है जनाब ज़मीन के नीचे से ठीकरियाँ निकलती हैं, आबादी के आसार होते हैं। जब उन्होंने तहकीक की है,
खुदाइयाँ की हैं तो ज़मीन के कितने नीचे नीचे से कौमों की दरियाफ्त हुई है। पता नहीं वो कौमें किस तरह दुनिया के अंदर थे और अल्लाह पाक ने उनको इस तरह गर्क किए हैं कि ज़मीन के मीलों नीचे गई हुई हैं वो कौम। पता नहीं वो कौमें रात को सोई हैं। अल्लाह पाक का किस तरह आंधियों का तूफ़ान आया है, मट्टी का तूफ़ान आया है, कौम को पड़े पड़े अल्लाह पाक ने मीलों मीलों मट्टी के नीचे दबा कर रखा। हम क्या समझते हैं ये तो कायनात के ताजदार अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं कि जिनकी वजह से आज हम बचे हुए हैं। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह मेरी कौम को इज्तिमाई तौर पर तबाह न करना। ये दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली थी, वरना देखें कब का हमारा नामो निशान मिट चुका होता। अब देखें छोटे छोटे झटके लगते हैं, सिर्फ 4 सेकंड का जल्जला आता है। कितना बड़ा तुर्किया है, तुर्की कितना बड़ा मुल्क है, शाम कितना बड़ा मुल्क है, दसियों बीसियों नहीं बल्कि लाखों बिल्डिंगें ज़मीन बोस हो जाती हैं, लाखों दुनिया तबाह बर्बादी का शिकार हो जाती हैं। यह अल्लाह की तरफ से छोटा सा झटका है। और आपने देखा इसी रमज़ान के अंदर पाकिस्तान के इलाकों में 10 मरतबा कम अज़ कम छोटे बड़े ज़ल्ज़ले आ चुके हैं इसी साल के अंदर। हम कब अल्लाह के लिए आंखें खोलेंगे, कब हम तैयार होंगे? मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ने नबियों की सीरत जिक्र की है, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात। ये 16 नबी जिनका मैंने तज़किरा किया है एक ही जगह पर, युसारिऊना फिल खैरात, ये नेकी करने के अंदर मुकाबले कर दौड़ते थे, मेहनत करते थे, कोशिश करते थे। और साथ यदऊनना रग़बन व रहबा, ये हमें हर वक्त दुआएं करते थे, पुकारते थे। किस तरह? रग़बन व रहबा, एक तरफ जन्नत की तवक्को लेकर, उम्मीद लेकर, और दूसरी तरफ जहन्नम का डर और अंदेशा लेकर रब से दुआएं करते थे, अल्लाह जन्नत अता फरमा दे, अल्लाह जहन्नम से निजात अता फरमा। वकानू लना खाशिईन, और ये हमारे नबी हमारे बंदे हर वक्त हमसे डरा करते थे। हजरात वो इतने पाकबाज नेक तीनत होकर इस तरह का अमल करते थे। हम क्या हैं, हमारी क्या हैसियत है? अगर चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारी हालत को बेहतर कर दे, हमारे खेत, हमारे खलियान, हमारे कारोबार, हमारे मामला सारे ठीक हो जाएं, हमारे घरों के अंदर राहत हो, बाप को बाप की जगह पर इज्जत मिले, बेटे को बेटे की जगह पर इज्जत मिले, माँ को माँ की जगह पर वक़ार मिले, औलाद को औलाद की जगह पर मिले, हमसाए को हमसाए की जगह पर, ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह की शरीयत बतलाती है। इसको इख्तियार कीजिए। इंशाअल्लाह जब हम दीन को सीखेंगे, अमल करेंगे, हम किसी का हक अदा कर रहे होंगे, अल्लाह किसी और की तरफ से हमारा हक अदा करवाने का बंदोबस्त कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकी की तौफीक अता फरमाए। ये प्रोग्राम में दोबारा गुजारिश करूँ, यहाँ के साथियों की ये कोशिश है, मेहनत है, ये साथ चक की ये पूरी जमात, यहाँ के ख़तीब जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद यूसुफ ताहिर साहब, इनकी जमात बिलखुसूस हमारे भाई जनाब शेख रफ़ीक साहब हैं, अब्दुल हमीद साहब हैं, अब्दुल मजीद साहब हैं, सईद अहमद साहब हैं, माशाअल्लाह इनकी ये कोशिश है, मेहनत है। देखें आज कितना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। बल्कि मुझे याद आ गए हाजी इस्माइल साहब को देखकर, कल इनके चक के अंदर भी प्रोग्राम है, दावत दी है सभी को। कल इनका प्रोग्राम भी है जी बस्ती अहमदाबाद के अंदर, मस्जिद जामी मस्जिद अहले हदीस बस्ती अहमदाबाद के अंदर कल इनका भी प्रोग्राम है। वहाँ पर भी आपने अहमदाबाद ना सारा अहमदाबाद ना मालूम है, ठीक है जी। कल आपने इनके पास भी तशरीफ़ लेकर जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकी के ये काम करने की, प्रोग्राम मुनक्कद करने की, इनके अंदर आने की, सीखने की, और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के लैल व नहार संवारने संगारने की तौफीक नसीब फरमाए।